हेलो स्टूडेंट्स। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो कुछ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जैसे हरियाणा के नागरिक हैं तो हमारी जो जनरल नॉलेज है वैसे हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। SYL तो आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। SYL से पंजाब ने पानी रोका हुआ है, हरियाणा डिमांड कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये काफ़ी लेंथी टॉपिक रहा है, बहुत पुराने समय से है ये। तो ठीक है, SYL का हम आज आपको बताएंगे कि ये पूरा मसला क्या था और आज तक हमें पानी किन किन कारणों की वजह से नहीं मिला। ठीक है, तो शुरू में आप देख लीजिए, स्टार्टिंग में ही SYL मतलब सतलुज यमुना लिंक। ठीक है, तो फिर मैंने लिखा है बिफोर रीऑर्गेनाइजेशन इन 1955। ठीक है, जो ये क्या था 1955 में, जब 1956 में जो हमारे जो अ, देश में राज्य बनने स्टार्ट हुए थे भाषा के आधार पर। ठीक है, राज्य बनने कब स्टार्ट हुए थे? 1955 में। ठीक है, तो उस समय पर जो हमारी सतलुज यमुना लिंक नहर की बात चली थी। ठीक है, तो उसमें जो ये पोर्शन था उसमें था 15.85 मिलियन। आपने जैसे देख सकते हैं 15.85 MAF। MAF का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, MAF है मिलियन एकड़ फुट। ठीक है, ये क्या है? मिलियन एकड़ फुट है। ये किसकी इकाई है? MAF की, मतलब ये फुल फॉर्म है। और ये इकाई किस चीज़ की है? ये पानी मापने की इकाई है। तो उस समय पर एक समझौता हुआ था, उसके अनुसार जो मतलब हमारे उस नदी में कितना पानी आता है, मतलब कितनी कैपेसिटी है, 15.85 मिलियन एकड़ फुट। उसमें से उस समझौते के अनुसार राजस्थान के हिस्से में जाता है 8 MAF, मतलब 8 मिलियन एकड़ फुट। ठीक है, 8 मिलियन एकड़ फुट राजस्थान के पास जाता है और 7.2 किसके पास जाता है? पंजाब। पंजाब के पास जाता है। तो बच गया कितना? बच गया ये 0.65 MAF। ये किसके पास जाता है? ये जाता है J&K, जम्मू और कश्मीर के बीच में। ठीक है, तो मैंने ये पानी का डिवीजन बताया आपको, किस प्रकार उस टाइम पे समझौता हुआ था और उसके समझौते के अनुसार कितना कितना पानी किस किस के बाटे में आता है। ठीक है, तो 1956 में क्या हुआ? भाषा के आधार पर राज्य बनने स्टार्ट हो गया इंडिया में। तो हरियाणा बना है फिर 1966 में। 1966 से पहले तो कोई इशू ही नहीं था। ठीक है, 1966 से पहले तो अब पंजाब ही था, हरियाणा भी, तो उससे पहले तो कोई इशू ही नहीं था। जो मेन इशू स्टार्ट हुआ वो हुआ हमारा 1966 के बाद। ठीक है, अब कई पूछ लेते हैं जी जम्मू कश्मीर को 0.65 क्यों? क्योंकि उसके पास तो पानी के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी नदियां हैं, तो उनको पानी की इतनी आवश्यकता थी भी नहीं। ठीक है, जो हमारा ये इशू स्टार्ट हुआ, ये हुआ हमारा एक हरियाणा अलग राज्य बना उसके बाद। तो इसका सबसे बड़ा जो मुद्दा क्या था कि हरियाणा को कितना हिस्सा दिया जाए, मतलब ये जो 7.2 MAF में से हरियाणा को कितना हिस्सा दिया जाए। ठीक है, मुद्दा यहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैटर क्या था, क्योंकि जब तक संयुक्त था जब तक तो हम दोनों को मिल रहा था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? 24 मार्च 1976 में लिख देता हूं, 24 मार्च 1976। ठीक है, 24 मार्च 1976 को क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मतलब नोटिफिकेशन जारी किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं लिख देता हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्या किया? नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन में भला क्या था? उस नोटिफिकेशन में था कि भाई हरियाणा को कितना पानी दिया जाना चाहिए। तो जो ये 7.2 MAF था, इसमें से हरियाणा को कितना मिलता है? 3.5 MAF। ठीक है, और जो ये बाकी रहेगा 3.7, ये किसके हिस्से में है? ये है पंजाब के, ये है हरियाणा के और ये है पंजाब के। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अपना डिसीजन सुना दिया भाई, किसको कितना मिलेगा पानी। ठीक है, इसकी जो
ये जो नहर बनाने की जो बात चली थी, इस नहर की जो बात थी, इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी लंबाई थी 212 किलोमीटर। ठीक है। ये किस किस कहाँ कहाँ से आएगी? पंजाब जमा हरियाणा दोनों राज्य में होगी, सीधी बात है लंबाई देखी जाओ तो। ठीक है। ठीक है। लेकिन हरियाणा में इसकी जो लंबाई थी वो थी 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर कहाँ पे थी? हरियाणा में। हरियाणा में। और जो 122 किलोमीटर थी वो थी पंजाब में। ठीक है। आप देख सकते हो मतलब जो हरियाणा में 90 और पंजाब में 122 किलोमीटर की लंबाई थी इसकी। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? जो जून जून 1980 में जो डिसीजन आया था 1976 में, 24 मार्च 1976, 19 जून 1980 में जो हरियाणा का जो पोर्शन था 90 किलोमीटर का, हरियाणा सरकार ने बना के तैयार कर दिया उस टाइम पर। ठीक है। बना के जैसे वो तैयार किया, तो आप देख सकते हैं कि पंजाब ने तब तक ये जो 122 किलोमीटर का स्ट्रेच था, इस पे पूरा करना तो दूर की बात, काम शुरू तक नहीं किया। ठीक है। शुरू तक नहीं किया पंजाब ने इसके ऊपर काम। तो फिर आगे क्या हमारा 1981, 1981 की बात है। 1981 में क्या होता है? 1981 में दोबारा फिर एग्रीमेंट होता है इसके ऊपर। ठीक है। 1981 में 1981 में इसके ऊपर जो ये पानी था इसको दोबारा बांटने की बात की जाती है, भाई किसको कितना मिलेगा। ठीक है। उस समय पे काम चालू होता। उस समय पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ठीक है। तो ये जैसे कि एग्रीमेंट हो गया 1981 में कि भाई किसको कितना पानी मिलेगा। तो पटियाला में फाउंडेशन स्टोन मतलब जो नींव रखने आई थी इंदिरा गांधी इसकी। ठीक है। पटियाला में कब आई थी वो? 8 अप्रैल 1982 को इंदिरा गांधी इसकी नींव रखने पहुंची पटियाला। कहाँ पर? पटियाला। ठीक है। ये पंजाब का एक स्टेट है, वहां पर पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर पहुंची। ठीक है। तो उस समय पे मैं इसने एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद देखना। तो उस समय पे सेड की सरकार थी वहां पे। सेड मतलब SAD, शिरोमणि अकाली दल, जो ये बादल पार्टी बोला जाता, सुखबीर सिंह बादल हो रही है। तो ठीक है। तो इन्होंने इसके विरोध में एक आंदोलन शुरू कर दिया। किसके विरोध में? SYL के विरोध में। तो क्या उस आंदोलन की जो शुरुआत करी थी, जो उसका किसकी लीडरशिप का अंडर किया गया है, या लीडरशिप करी थी इसकी श्री हरिचंद सिंह लोंगेवाड़। लोंगोवाड़। इसने क्या किया था? इसकी फाउंडेशन मतलब जो लीडर बनाया था इस आंदोलन का, जिसका इस आंदोलन का क्या था मतलब क्या रीजन क्या था कि ये चाहते थे कि जो कैनाल का पानी है उसका बंटवारा ना हो और वो पंजाब को मिलता रहे। ठीक है। तो उस समय पर कुछ दौर ऐसा था पंजाब में जो वो कहते हैं खालिस्तान का दौर था। ठीक है। उसी समय करीब करीब मतलब जो ऑपरेशन ब्लू स्टार वाला समय था, इस समय ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 1984 में, जून 1984 में। तो उस समय पर जो खालिस्तान की मांग थी वो बहुत मतलब हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी। ठीक है। लेकिन जो ये आंदोलन करने वाले थे इन 1982 में इसको क्या मतलब है कि इस आंदोलन ने जो ये अकाली दल ने स्टार्ट किया था, इसने क्या किया? धर्म युद्ध का रूप ले लिया। किस चीज का रूप ले लिया? धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का रूप ले लिया इस आंदोलन ने। ठीक है।
आंदोलन वॉयलेंट होता गया, मतलब मारकाट या फिर मतलब किसी की जान चली गई और कुछ, तो ये दौर चलता रहा। तो उस समय पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, जैसे कि मैंने बताया आपको, इंदिरा गांधी थी। और जो पंजाब में उस समय पे मतलब जो जो खालिस्तान की मांग बहुत तेज उठ रही, जो खालिस्तान के लीडर थे वह थे जर्नैल सिंह भिंडरावाला। ठीक है। तो उस चीज़ की मांग उठ रही, तो जो मतलब पंजाब और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ये भी अपोजिट डायरेक्शन में थे, पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों अपोजिशन में थे? क्योंकि जो खालिस्तान की मांग उठ रही थी वो सरकार ने नाजायज महसूस हुई। ठीक है। तो यहाँ पे एक नया टर्न आ जाता है। ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था जून 1984 में। तो उसके बाद 31 अक्टूबर उसी साल 1984 में इंदिरा गांधी का क्या हो जाता है? असैसिनेशन, मतलब इंदिरा गांधी मार दी जाती हैं। ठीक है। तो उसके बाद जुलाई उनका, उसके बाद क्या होता है? 31 अक्टूबर 1984 के बाद, मैं आपको बोल के ही बताऊंगा, अब लिखूँ नहीं मैं, कुछ वर्बली ही चीज़ें हैं। उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो इंदिरा गांधी के बड़े लड़के राजीव गांधी बने। ठीक है। राजीव गांधी और लोंगेवाड़, अभी मैंने आपको बताया था जिसने इस आंदोलन की जो लीडरशिप करी थी वो कौन थे? हरिचंद लोंगेवाड़ के साथ क्या किया? एक पंजाब अकॉर्ड करके नई दिल्ली में एक समझौता किया। ठीक है। और जो इसमें क्या था कि अगस्त 1986 में पंजाब के अंदर जो कैनाल का काम था ना, जो नदी नहर का काम था, वो पूरी करने की बात कही गई। ठीक है। अगस्त 1986 में 90% काम पंजाब के अंदर कंप्लीट भी हो चुका था उस समय पर। जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो सिख मिलिटेंट्स थे, जो लड़ाके बोल लीजिए या फिर उस समय पर जो खालिस्तान की मांग उठा रहे थे, उन्होंने, और जो सिख मिलिटेंट्स थे उनने 2 सीनियर इंजीनियर और 15 लेबर्स को मार दिया गन पॉइंट पर। ठीक है। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि ये मैटर अब मतलब किसी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से ऊपर उठकर इसके लिए क्या किया? BOR मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, मतलब इसका काम दिया गया कि मतलब आर्मी ही देखेगी। जो BRO होते हैं, जो जैसे कि जो हमारे बॉर्डर एरियाज होते हैं वहाँ पर रोड बनाने का काम करते हैं, तो उनको क्या किया गया? ये काम दिया गया। उसके बाद जो 90% काम पूरा हो चुका था, लेकिन BRO भी इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकी। पूरी मेहनत करने के बाद भी इसका कोई परिणाम नहीं निकला और काम बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा। ठीक है। तो उसके बाद समय बढ़ता रहा, समय आगे चलता रहा। तो 1996 में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली, और सुप्रीम कोर्ट मतलब पानी के बंटवारे के लिए याचिका डाली, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए कि कैनाल का पूरा काम हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। ठीक है। तो फिर ऐसे ही काम आगे नहीं बढ़ा। निरंतर देखने में आया कि मतलब पंजाब सरकार है जो काम आगे बढ़ाने में आनाकानी कर रही है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2002 और जून 2004 में फिर ऑर्डर निकाले पंजाब सरकार को, कहा कि जो काम बाकी है नहर का वो पूरा किया जाए। ठीक है। पूरा किया जाए। इसके जवाब में जो पंजाब असेंबली थी उसने एक जो एक्ट पास किया, उस एक्ट का नाम था द पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004। में क्या ये एक एक्ट पास किया? मतलब इस एक्ट का मेन मुद्दा क्या था? जो वाटर शेयरिंग का, मतलब किसको कितना पानी मिलेगा, जो एग्रीमेंट था वो पंजाब ने क्या किया? कैंसिल कर दिया। ठीक है। अब सीधी बात है, पंजाब ने अकेले ने तो वो एग्रीमेंट नहीं बनाया था, और ना ये अकेला उसमें इन्वॉल्व था, ना ये अकेले ने साइन किया था। तो उसमें राजस्थान भी था, हरियाणा भी था, जम्मू कश्मीर भी था। तो उन्होंने ये क्या किया? एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, जो कि बिल्कुल बिल्कुल गलत था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने क्या किया? उसके बाद जो देखा जाए 2016 में एक और एक्ट पास किया पंजाब विधानसभा में, जिसका नाम क्या था? द पंजाब सतलुज यमुना लिंक कैनाल बिल 2016। इसको क्या बोला जाता है? रीएबिलेशन एंड रिवेस्टिंग ऑफ प्रायोरिटी रिड। इसका मतलब क्या था? जिन जिन किसानों की, मतलब सीधी बात, अगर यहाँ से नदी जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जमीन भी तो
एक्वायर करेगी सरकार। जो पंजाब में ये जो किसानों की ज़मीन थी, तो क्या किया सरकार ने, उनको उनकी ज़मीन वापस दे दी गई। ठीक है, उनको उनकी ज़मीन वापस दे दी गई और ना ही बदले में कोई भी पैसा लिया गया, क्योंकि जब पहले एक्वायर की होगी तो सरकार ने किसानों को कुछ पैसा दिया होगा। अब ज़मीन भी वापस दे दी और पैसा भी नहीं लिया इसके लिए। ठीक है, जब तो क्या था, ये जो गवर्नर थे उस समय पर, उन्होंने इसको साइन करने से मना कर दिया इस बिल को, मतलब उनके एसेंट्स भी नहीं ली और वो नहर बंद करने का काम शुरू कर दिया। एसेंट का क्या होता है, जब तक गवर्नर किसी बिल के ऊपर साइन नहीं करेगा वो एक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उन्होंने ये क्या किया, एक एक्ट बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर डायरेक्शन दी कि जो सीएम है हरियाणा और पंजाब के, ये बात है 28 जुलाई 2020 की, कि वो बैठ कर बातचीत कर इस मसले को सेटल करें, मतलब इस मुद्दे को, जो SYL का मुद्दा है, इसको सेटल करें। तो हमारे यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की इसमें, जो कि बेनतीजा रही। लेकिन उन्होंने फिर आदेश दिए कि जो हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अपना SYL का काम है समय अनुसार पूरा होना चाहिए और इसमें मतलब कोई भी कोताही न बरती जाए। तो उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो हमारा मीटिंग चल रही थी, जो उस समय पे सीएम थे, 2020 की बात है, कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। अमरिंदर सिंह ने इस मांग को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारा, जब ये मैटर चल रहा था उस समय पे एक इंडिया जो वर्ल्ड के नक्शे पर किस वजह से आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 के करीब स्टार्ट हुआ था इंडिया में। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हमने जो अंडरग्राउंड, जो धरती का पानी इतना निकाल लिया है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो वाटर रिसोर्सेज है, वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म होने वाला है। ठीक है, और ये जो हमने खाली पंजाब के लिए तो ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया नहीं था, हमने तो पूरे भारत को अनाज दिया है ये चलाकर। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन होगा अगर वहां हमसे पानी वापस मांगा जाता है। तो ये मुद्दा था पूरा। ठीक है, तो इसके बाद समय समय पर इन बहसें चलती रही। बीच में एक जो पंजाब के जो मशहूर गायक रहे हैं सिद्धू मूसेवाला, उनका भी एक गाना आया था, उसके ऊपर भी काफ़ी राजनीति हुई थी। तो हमारा उस गाने से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पूरा मुद्दा था ये था। तो पंजाब का जो फाइनल पॉइंट है वो कह रहा है कि अगर हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन में, जो सबको पता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, मैं बोलूँगा हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी का जो कंट्रीब्यूशन था वो बिल्कुल एक तरफा था इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो पंजाब बोलता है कि अगर हमसे हमारे मतलब ये पानी ले लिया जाता है हरियाणा के लिए, तो क्या है कि हमने ये हमारे लिए नहीं किया था, हमने देश के लिए किया था, तो हमसे पानी न लिया जाए। लेकिन हरियाणा का पॉइंट क्या है कि ये जो पानी 1966 से पहले भी हमारे हिस्से में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें 3.5 मिलियन एकड़ फुट आया था, वो हमको दिया जाना चाहिए। अब बाकी अब ये सरकारों की बात है, कोर्ट की बात है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैंने सोचा था कि ये एक अच्छा मुद्दा है, सभी बच्चों के साथ, जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी पसंद आएगा, ये उनके साथ शेयर करना चाहिए। हम कह तो देते हैं SYL, लेकिन इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, जो लॉजिक है, वो हमें नहीं पता। तो ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन मैंने इसीलिए कुछ हटके बनाया था, ये जो सोशल इश्यूज़ हैं, आपको वीक में या फिर 10 दिन में, 15 दिन में एक आधी वीडियो ऐसी ज़रूर मिलती रहेगी जिसमें हम सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। तो उम्मीद है कि ये जो सेशन हमारा चला आपको पसंद आया होगा। मैंने इसके लिए 2 से 3 दिन से मैं तैयारी कर रहा था इसकी। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, जो आर्टिकल थे, जो जर्नल्स थे इसके ऊपर लिखे गए हैं, मैंने वो बहुत सारे पढ़े हैं। तो बहुत सारी मेहनत लगती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इससे जो मैंने बताया इससे कुछ अलग पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये मैटर भी था। तो हम जो हमारे आगे अलग अलग जो सोशल इश्यूज़ होंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे। तो धन्यवाद। आज का जो हमारा सेशन है वो इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।